आज हम लोग 10th क्लास का प्रश्नावली 3.1 देखेंगे। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो दो चर वाले तो चर मान दो होनी चाहिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि चर मान किसको कहते हैं। एक्स वाई जेड ये सब जो आता है ये सब चर मान कहलाता है। तो जिसमें दो चर होगा, अगर एक्स खाली लिख दें तो सिर्फ एक चर होगा, वाई लिख दें तो अगर कोई समीकरण लें उसमें सिर्फ वाई रहे तो एक ही चर होगा, वाई चर, है ना। अगर इस एक समीकरण हो उसमें एक्स और वाई हो तो दो चर हो गया, और भी हो सकता है एक्स वाई पी तो तीन चर हो जाएगा। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का पहला हिसाब देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब एक आदमी का नाम है, वह अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व यानी पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना? 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। तो इसी को हमको बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय रूप, उसके बाद ग्राफीय रूप। तो सबसे पहले बीजगणितीय अर्थात हम समीकरण बना के देखते हैं। हमने सॉल्यूशन में क्या किया, आफ्ताब है जो अपनी पुत्री से कह रहा, तो माना आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष होगा। वर्तमान आयु क्यों माने? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा 7 वर्ष पूर्व, तो अभी से 7 वर्ष पूर्व, तो अभी से 7 वर्ष पूर्व जिस समय कहा होगा उस समय तो पता नहीं। अभी 2020 है, 2050 भी हो सकता है, 1980 भी हो सकता है, 2005 भी हो सकता है। तो इसीलिए वर्तमान आयु को हमने x मान लिया, है ना। फिर आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु 22 वर्ष मान लिए। तो x और y मानने की क्या वजह, दोनों अलग अलग। चूंकि आफ्ताब की पुत्री, तो आफ्ताब पिता हो गया, है ना, पुत्री उसकी बेटी होगी, दोनों को आयु तो समान नहीं रह सकता है, इसलिए एक का x वर्ष दूसरे को y वर्ष माने हैं। अब क्वेश्चन को हल करके देखते हैं। अब क्या देखते हैं, हमने क्या माना कि आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष, तब पुत्री का जो है वर्तमान आयु x वर्ष। फिर कहता आफ्ताब की वर्तमान आयु 22 वर्ष, तो आफ्ताब का जो वर्तमान आयु है वो 22 वर्ष मान लिया। फिर क्वेश्चन कहता है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता 7 वर्ष पूर्व, है ना, 7 वर्ष पूर्व, तो अभी से 7 वर्ष पहले, तो अब भी मान लिया जाए कि 50 साल है, तो 7 वर्ष पहले कितना होगा, तो 50 में 7 घट जाएगा, तो ये वर्तमान आयु में 7 घट जाती है, तो 7 तो दोनों में घटेगा, है ना, पुत्री में भी और आफ्ताब में भी। तो आफ्ताब में भी 7 वर्ष पहले घट गया, क्योंकि 7 वर्ष पहले था, दोनों में 7 कम होगा। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी, है ना, तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब जो है आफ्ताब था 7 गुना आयु का, इसको से अपनी पुत्री से ज्यादा कितना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। अब सवाल है कि ये 7 गुना बड़ा था, तो ये तो ज्यादा हो गया। अगर हम बीच में बराबर का चिन्ह दें, है ना, बीच में बराबर का चिन्ह दें, तो ये तो 7 गुना बड़ा है ना, तो 7 इसमें गुना करना पड़ेगा तब बराबर हो जाएगा। ये बड़ा है, 7 गुना ये बड़ा है, तो 7 इसमें गुना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये 7 गुना कम है ना, ये 7 गुना कम है, तो इसमें बराबर के चिन्ह दिए तो इसमें गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। अब उदाहरण के रूप में मान लिया जाए कि चलिए यहाँ पे राम है, यहाँ पे श्याम है ना, श्याम है, तो राम का 5 वर्ष उम्र है और इसका श्याम का 25 वर्ष उम्र है। अब अगर बराबर करें तो ये श्याम जो है कितना बड़ा है, 25 वर्ष इसका है, राम 5 वर्ष, तो राम से श्याम कितना बड़ा है, तब 5 गुना बड़ा है, तब 5 हम इसमें गुना करेंगे तो ना बराबर का चिन्ह होगा, तो ना बराबर होगा। तो आफ्ताब तो 7 गुना बड़ा है, तो 7 हमको इसमें गुना
करना पड़ा है। अब देखते हैं इसी को आगे। अब इसी को समीकरण बनाएंगे तो 7 गुना x 7x 7 बराबर 22 माइनस 7। अब क्या करते हैं 7x 22 इधर प्लस में इधर आके माइनस में, इधर -7 आई -49 है जो माइनस में, उधर जाके प्लस में 49 हो गया। कितना हो गया 7x माइनस सॉरी यहाँ से मैं लिखे 22 आएगा है ना, क्या आएगा 22 इधर आके माइनस हो जाएगा तो -22 तो 49 में से 7 गया 7×42। इसको समीकरण 1 मान लेंगे है ना। कितना समीकरण मान लेंगे समीकरण 1। अब इसको हम समीकरण 1 बना लिए तो इसको समीकरण 1 को हम अलग जगह पर रख देते हैं, चूंकि एक और लाइन है तो ये कितना हो गया 7x माइनस 22 बराबर 42 समीकरण 1 है ना। अब देखते हैं आगे क्या कहता है तो इसको पहले हटा देते हैं। अब कहता है 3 वर्ष बाद है ना, तब आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष और आफ्ताब का वर्तमान आयु 22 वर्ष। तो अब 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद है ना, मान लिया जाए कि अभी हम 25 साल के हैं तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएंगे 25 और 3 28 वर्ष के हो जाएंगे। तो 3 जोड़ेंगे ना, 3 जोड़ेंगे तो 3 दोनों तरह जोड़ेंगे। 3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष तो दे दिए हम। अब कहता मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी पुत्री से जो है 3 गुना बड़ा आफ्ताब रह जाएगा है ना, 3 गुना बड़ा। तो 3 गुना बड़ा अगर हम बीच में बराबर दें तो ये तो 3 गुना बड़ा है, ये हमको ये नहीं ना 3 से गुना करना पड़ेगा तब ना बराबर होगा। तो 3 से गुना हमको इधर करना पड़ेगा है ना, चूंकि आफ्ताब है जो 3 गुना बड़ा है और बीच में हम बराबर देंगे तो इसमें भी हमको 3 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा है ना। ये ऑलरेडी 3 से गुना होल है। अब इसी को समीकरण बना देते हैं 3 गुना x 3x प्लस 3 तिया 9 बराबर 22 प्लस 3, 22 को इधर लाएंगे 3x माइनस 22 प्लस 3 इधर है 9 प्लस में उधर जाके माइनस, तो -9 और प्लस 3 अर्थात -6 समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 को यहाँ अलग कर लेते हैं 3x माइनस 22 बराबर -6 समीकरण 2। ये तो हो गया हमको, क्या हो गया बीज गणितीय, क्या हुआ बीज गणितीय। अब हम इसको ग्राफीय के रूप में व्यक्त करेंगे है ना, किसमें ग्राफीय के रूप में। अब हमने ग्राफ के रूप में बना दिया तो हम सब जानते हैं कि एक x अक्ष होता है दूसरा y अक्ष होता है, तो इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। तो इसको सबसे पहले समीकरण 1 को x का मान y का मान निकाल लेते हैं, फिर समीकरण 2 में भी x का मान और y का मान निकाल लेते हैं। जो मान आएगा इसमें रख करके हम ग्राफ खींचेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं समीकरण 1 में है ना, x और y का मान अगर निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा, तो x y अगर हम x का मान 6 रख दें, x का मान 6 तो 7 गुना 6 कितना हो जाएगा 42, 42 उधर जाकर माइनस हो जाएगा है ना, तो 42 में से 42 गया 0, फिर माइनस उधर 0 में खत्म हो जाएगा है ना, अर्थात y x का मान अगर 6 रख दें तो y का मान 0 आ जाता है ना। x का मान 6 रख दें तो y का मान 0 आ जाता है। इसको देख सकते हैं आप लोग 7x माइनस y बराबर 42 है ना, तो 7 गुना 6 माइनस y बराबर 42, तो 7 का 42 माइनस y बराबर 42, या ऐसे कर सकते हैं 42 को इधर लाते हैं अब y को ओने तो 42 प्लस में 42 माइनस में कट के y का मान क्या हो गया 0। तो अगर हम x के जगह 6 रखते हैं, x के जगह 6 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 0 आता है ना। अब बात है फिर अब एक और अंक रख के देख लेते हैं।
तो अब चलिए x के जगह हम 5 रख दें। क्या रख दें? x के जगह 5 रख दें, है ना। तो x के जगह 5 रख देंगे, क्या होगा? 7 पचे 35, है ना। 7 पचे 35, तो y का मान 6, है ना। y का मान 6। अब 6 सवाल है कि प्लस में होगा या माइनस में होगा। x का मान 6 का 42, 7 पचे 35, 5 दूनी 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। तो 7 ये जो है माइनस में हमको आ जाएगा। अब इसी प्रकार से एक समीकरण 1 को तो हमने बना लिया, x का मान y का मान। अब समीकरण 2 को भी x का मान और y का मान निकाल लेंगे, तो उसको भी देखते हैं। अब समीकरण 2 में देखते हैं x का मान अगर हम इसको रख दें 0, तो 3 गुना 0 0, तो y का मान 6, माइनस से माइनस खत्म, y का मान 6, है ना। कितना आ गया? 6। अगर हम अब x का मान रख दें -2, कितना? -2, x का मान -2, तो 3 दूनी 6, माइनस 6 गया ना, उधर जाके प्लस 6, तो ये 0, तो y का मान 0, है ना। y का मान 0। आप कोई भी अंक रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमने x का मान 6 रखा तो आप भी 6 रखिए, x का मान 5 रखा तो आप भी 5 रखिए। आप 2 रख के देखिए, 10 रख के देखिए, 5 रख के देखिए, -2 भी रख सकते हैं, -7 भी रख सकते हैं, -9 भी, कुछ भी आप रख सकते हैं। ग्राफ का आकार बिल्कुल हूबहू आएगा। तो अब इसी को हम लोग ग्राफ के रूप में उतारने का प्रयास करेंगे, है ना। एक इकाई बराबर 1 2 3 4 5 इस तरह से है ना। तो इस प्रकार से अब देखते हैं, इसको रख के x का मान 6 है, x का मान 6, तो x का मान प्लस में 6 है, तो प्लस में इधर देखें a प्लस होता है, a प्लस होता, बाकी सब माइनस होता, है ना। क्या होता? y डैश माइनस में, x डैश ये भी माइनस में, ये भी माइनस में रहता है। माइनस हमको देने में नहीं बना इसलिए ऊपर दे दिए। x का मान 6 तब प्लस 6 ये हो गया, y का मान 0 तब y का मान 0, तो ये दोनों जब चलेगा तो इसी लाइन पर आएगा, यानी ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। ये क्या हो गया? x का मान 6 और y का मान 0। फिर बात करते हैं x का मान 5। अब x का मान प्लस में 5 है, तो प्लस में x का मान 5 यहाँ पे, है ना। उसके बाद y का मान कितना है? -7, तब y का मान -7a, तब 5 और 7, है ना। a चला इस तरह से बढ़ते गया, a आया इस तरह से बढ़ते आया, यहाँ पे मिल गया, है ना, यहाँ पे मिल गया। तो ये कितना हुआ? 5 और -7, कितना? 5 और -7। इस शुरू में है x का मान, बाद में y का मान। अब इसी को दोनों को मिला दीजिए एक स्केच की सहायता से, या सीधी रेखा में इसको आप मिला सकते हैं, क्योंकि 2 ही अंक है। इस तरह से ग्राफ हो गया, है ना। किस समीकरण का ग्राफ हुआ? 7x - y बराबर 42 का, है ना। किसका हुआ? 7x - y बराबर 42 का एक ग्राफ हो गया। आप इसमें अंक कुछ भी रखिएगा, बिल्कुल इसी रूप में इसी जगह पे बनेगा, है ना। दम बिल्कुल इसी तरह से आपको ग्राफ आएगा। आप कोई भी अंक रख के चेक कर सकते हैं। अब पुनः देखते हैं इसका x का मान 0, तो x का मान 0 तो यहीं पे, चाहे x का मान 0 चाहे y का मान 0 यहीं पे मिलेगा। उसके बाद y का मान 6, तो y का मान 6 प्लस में, तो y का मान 6 यहाँ पे हो गया। ये किसका हो गया? 0 और 6 का। ये अंक किसका हो गया? 0 और 6 का। अब पुनः देखते हैं x का मान -2, तो x का मान -2 इस जगह पे। उसके बाद y का मान 0, तो y का मान 0 ये, है ना। तो ये चला यहाँ पे, तो ये तो स्थिर रहेगा चूंकि अपना लाइन पर है ना। तो ये किसका हो गया? -2 और 0 का, -2 और 0 का। अब इन दोनों को डायरेक्ट मिला दीजिए,
तो यहाँ पे न है 0 6, तो यहाँ से आप इसको ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया इस प्रकार से ग्राफ। आप कोई भी अंक रखिएगा बिल्कुल इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया आज मेरा पहला हिसाब, बहुत ही लंबा हो चुका, चूंकि पहला हिसाब था इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। दूसरा हिसाब को बहुत जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कहता है क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। तो हमने क्या माना एक बैट यानी बल्ला का मूल्य 100 रुपया है ना। एक बैट यानी बल्ला का मूल्य 100 रुपया, एक बॉल का मूल्य 22 रुपया। तो बैट बल्ला यानी 100 रुपया, कितना रुपया 100 रुपया। फिर कहता है एक बॉल का मूल्य 22 रुपया। तो 3900 रुपया में 3 बल्ला खरीदा, कितना 3 बल्ला और 6 गेंद। तो बल्ला की बात कर रहे हैं, तो बल्ला तो 3 गो, कितना 3 गो, तो 3 हो गया। उसके बाद 6 गेंद खरीदा है ना। एक बैट यानी बल्ला का मूल्य 100 रुपया था। एक का एक एक्स जो है एक बैट का मूल्य है, तो हमको 3 गो खरीदे हैं तो 3 से गुना करेंगे। उसी प्रकार एक बॉल का कीमत 22 रुपया है, तो 6 बॉल खरीदे हैं तो 6 से गुना होगा। और टोटल कितना में खरीदा 3900। तो ये बल्ला और बॉल टोटल कितना में खरीदा है 3900 है ना, कितना 3900 रुपया लगा। तो एक प्रकार का समीकरण हो गया, 3 कॉमन होगा, इसमें 3 कॉमन हो गया। कितना बचा x प्लस ये कितना बचा 2y बराबर 3900। x प्लस 2y कितना हो गया 3 से भागा पड़ेगा 1300। समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से समीकरण 2 को बनाएंगे। कितना हो गया x प्लस 2y बराबर 3900। समीकरण 1। समीकरण 1 कितना हो गया x प्लस 2y बराबर 1300। यहाँ 3900 लिखा गया 1300 होगा 1300। अब इसी प्रकार से समीकरण दूसरा देते हैं है ना। समीकरण दूसरा देखते हैं। तो समीकरण दूसरा में क्या कहता है खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, कितना 1 बल्ला। तो 1 से गुना होगा, बल्ला का जो रेट है उसमें 1 से गुना होगा। तो 1 से गुना करें या ना। एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे है ना। कितना गेंदे 3 गेंदे। तो इसमें तो 3 से गुना होगा। 3 गेंदे 1300 रुपया में खरीदा, कितना। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 1300 रुपया में खरीदी। इस प्रकार स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो समीकरण 2 तो डायरेक्ट हो गया, इसमें तो कुछ करना नहीं है, कॉमन भी कुछ में नहीं है। तो ये कितना हो गया समीकरण 2 x प्लस 3y बराबर 1300। समीकरण 2 हो गया। ये हो गया हमको बीजगणितीय। अब ज्यामितीय रूप में बदल देंगे। तो ज्यामितीय रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं है ना। x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 का हम x और y का मान सबसे पहले प्राप्त कर लेते हैं। x और y का मान x y, अगर हम x के जगह 0 रख दें, x के जगह 0 तो ये खत्म हो जाएगा। x के जगह 0 तब y का मान कितना प्राप्त होगा, x के जगह 0 रखे तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद 2 से भागा पड़ जाएगा, कितना आएगा y का मान 650 हो जाएगा है ना। आप भी कर सकते हैं x प्लस 2y बराबर 1300। तो x के जगह 0 प्लस 2y बराबर
1300, तो बाई बराबर 1300 बटा 2, 0 तो खत्म, 2 से उधर भागा पड़ जाएगा, बाई बराबर 650। इस प्रकार से आप भी मान निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं पुनः, अगर x के जगह हम 1300 रख दें, कितना 1300 है ना, तो 1300 रख देंगे तो उधर जाके 1300 में 1300 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 2 से 0 में भागा पड़ेगा तो 0 हो जाएगा। तो x का मान हम 1300 ले लेते हैं, तो y का मान कितना हो गया, 0 हो जाएगा, है ना। अब पुनः समीकरण 2 की हम बात करते हैं। समीकरण 2 से x और y का मान प्राप्त कर लेते हैं। x y, अगर x का मान 0 रख दें, x का मान 0 रख दें, तो y का मान कितना हो जाएगा हमको, तो x का मान हम 0 रख दिए, तो y का मान 1300 बटा 3, 1300 बटा 3 हो जाएगा। और x का मान अगर हम 1300 रख दें तो 1300 में 1300 खत्म, यानी y का मान 0। x का मान 1300 रख दें तो y का मान 0 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा अंक रखना है जो आसान हो, आप कुछ भी रख के चेक कर सकते हैं, 2, 4, 5, 500, 600, 800, 900, कुछ भी आप रख के बना सकते हैं, ग्राफ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे और उसके बाद उस पर अंक सूचित करेंगे। अब देखते हैं x का मान 0, तो x का मान 0 तो यहाँ हो गया, y का मान 650 है ना, y का मान 650, तो y का मान 600, एक इकाई को हम 300 माने हैं, कितना 300, 600, यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ दूरी 300, तो यहाँ से यहाँ दूरी 300, यहाँ से यहाँ 300, तो यहाँ से यहाँ 600, फिर 300, 600, 900, 1200, 1500, तो y का मान हमको 650 आता है। तो 3 6 यानी इस लाइन पर आएगा हमको यहाँ पे, है ना। तो ये हो गया हमको कितना, ये जो बिंदु हुआ कितना हो जाएगा, ये x का मान 0 हो गया, अब y का मान 650, इस तरह से। अब पुनः देखते हैं x का मान 1300, तो 1300, तो 300, 600, 900, 1200, 1300, यहाँ इस जगह पर आएगा x का मान, फिर y का मान 0, तो y का मान 0 a, तो ये दोनों मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये कितना क्या हो गया 1300 और उसके बाद 0 का। अब यहाँ से एक दोनों हम बिंदु को मिला दीजिए, ये हो गया हमको एक प्रकार का ग्राफ। किसका ग्राफ हुआ, x + 2y बराबर 1300 का, है ना। आप यहाँ भी लिख दीजिए, यहाँ भी, या यहाँ केजू लिख दीजिए, x + 2y बराबर 1300 का ये ग्राफ हुआ। अब बात करते हैं पुनः x का मान 0, तो x का मान 0, y का मान 1300 बटा 3, तो 1300 बटा 3 मतलब कितना, 3 4 यानी 400, फिर बच गया 1 यानी 400 कुछ, है ना। x का मान 0, तो ये हो गया। और 1300 में 3 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा, तो 3 400 के बाद कुछ इस जगह पर, यानी कितना का हुआ बिंदु, ये बिंदु हो गया हमको 0 और 1300 बटा 3 का ए वाला बिंदु। तो ए बिंदु और ए बिंदु, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ये हो गया ग्राफ किसका, ये जो लाइन अभी हमको बना, ये लाइन किसका बन गया, x + 3y बराबर 1300 का, x + 3y बराबर 1300 का एक ग्राफ ये बन गया। ये लाइन किसका बना, x + 2y बराबर 1300 का, यही ग्राफ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे।